इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लखनऊ के खबीस, बदज़बान, बददमाग और नीम पागल वसीम रज़वी ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करके कुरान से 26 आयतों को निकालने की मांग की है। इसने कहा है कि इस वक्त के 3 खुलफाए राशिदीन ने कुरान में तरमीम करके ऐसे आयतें शामिल की जिससे तशद्दुद को बढ़ावा मिलता है और आज मदारिस के ज़रिए तशद्दुद को फैलाया जा रहा है। इस खबीस रज़वी का जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ पूरे हिंदुस्तान में एक बेचैनी सी फैल गई है। कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है, इसके एक लफ्ज़ पर भी शक व शुबहा नहीं कर सकते। कुरान की तमाम आयतें अल्लाह की तरफ से उतारी गई हैं। बेवकूफ़ कम इल्म वसीम रज़वी ने कुरान के 26 आयतों को हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की तरफ से इजाफा करने की बात कही है। यह झूठ है। कुरान आसमानी किताब है, इसमें एक नक्ता भी तब्दील करने की गुंजाइश नहीं है। इस्लाम का दावा करने वाला कोई भी शख्स अगर कुरान के एक नक्ते पर भी शक जाहिर करे तो वह इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान करीम अल्लाह की किताब है जिसमें राह हिदायत है, उम्मत मोहम्मदिया के हर फर्द के लिए उतारा गया है। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज 2 तरह के नहीं हो सकते। तो ये 3 जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी PIL में लिखी हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने PIL दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई हैं, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। जब उम्मत मुस्लिमा के बाद इत्तेहाद की बात आती है, कुरान की बात आती है, तो फिर यहाँ पे मसला शिया सुन्नी का नहीं है, इस्लाम का मसला है। जो भी कुरान के ख़िलाफ़ जाएगा वो यकीन है कि वो मुर्तद में से होगा, मुसरिफ़ फिल अर्ज़ होगा, ज़र्रा बराबर वो बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जो कुरान के ख़िलाफ़ होता है उसे मुर्तद कहते हैं। उसके नमाज़ जनाजा में शरीक नहीं होने की दावत दी है, उसे दफनाने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में। ये हुक्म शरई है। यकीन है कि इंशाअल्लाह फतवा ज़रूर आएगा, आज ही कल में पता चल जाएगा। और हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबों ने इंतज़ार और तनफ़ुर और इजहार बरात इसके मकाम में किया है। तो वो कुरान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, तो ऐसे जहरीले सांप से बदतर इंसान को जो है ज़र्रा बराबर भी इंसान कहना दूर की बात है। मुसलमान तो अपनी जगह पर इंसान भी कहना ज़ेबा नहीं देता है। हमारे तकरीबन बेंगलोर में 6 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिकग्नाइज हैं अलग अलग इलाक़ों के अंदर। सबको दावत दी थी, आज हमने बात किया है सबसे। हम लोग फतवे के लिए हमारे मरजा जो ईरान में है, इराक़ में, उनके पास भेजा गया है। उनके पास से जो भी जवाब आएगा वो शरीयतन उसके ऊपर अमल करेंगे।
باقی انڈیا کے اندر ہم لوگ سپریم کورٹ میں انہوں نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس کی کاپی لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم لوگ اس کو دفاع کر سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی دو چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں کرناٹک کے اندر. پورے صرف بنگلور کے ادارے والے نہیں بلکہ کل کرناٹک کے 32 آرگنائزیشن سب مل کر ہائی کورٹ میں یا تو کرمنل پٹیشن فائل کریں گے یا جو انہوں نے پٹیشن ڈالا ہے اس کے خلاف ہم پٹیشن ڈال کر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے پنشمنٹ دیا جائے. اور فردر کل جو ہونے والا ہے یعنی اگر آج ہم لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کریں یا کرمنل کیسز نہ ڈالیں تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. اسی لیے پورے کرناٹک کے جو شیعہ اشنا شرعی ادارے ہیں ان سب کو مدعو کیا جائے گا. انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر بڑے سے بڑا ایک پروٹیسٹ ہم بنگلور میں انشاءاللہ کریں گے. ہم لوگوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط ہے. ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو اپنے ملک کا قانون ہے اس اعتبار سے اس کے خلاف اریسٹ کرنے کے لیے اور اس کی اس فائل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ کورٹ سے ہم لوگ بہت جلد رابطہ کریں گے. یہ وسیم رضوی کہتے ہیں کہ وہ شیعہ وقف بورڈ کا ایک زمانے میں یہ چیئرمین تھا. بعد میں یہ امت مسلمہ کے خلاف بہت سارے اس نے کام کرنے شروع کیے. ہندوستان میں شر پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. قرآن مجید میں امن و امان کا پیغام ہے, صلح و صفا کا پیغام ہے اور یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرچہ اس نے اپنا نام مسلمانوں میں سے رکھا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ہمارا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے عقائد پورے اسلامی عقائد کے مطابق نہ ہوں, قرآن کے عقائد کے مطابق نہ ہو. قرآن کے سلسلے میں تمام اسلامی فرقوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہے, نہ ہو سکتی ہے, نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے. اس میں ہرگز گنجائش نہیں ہے. اس کا وسیم رضوی کا ہمارے مذہب سے اور بلکہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنے تمام علماء کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اعلان برات کرتے ہیں. وسیم رشدی خبیث نے صرف قرآن مجید کی توہین نہیں کی ہے بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مجروح اور ٹھیس پہنچائی ہے. لہٰذا یہ خبیث انسان تو دور کی بات, یہ انسان جو ہے مسلمان تو دور کی بات, یہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا ہم مکتب تشیع شیعہ مذہب سے ہم اسے خارج کرتے ہیں اور مرتد یہ انسان ہے. کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر حملہ کیا ہے اور جو قرآن کے اوپر حملہ کرتا ہے اور حکم شرعی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مرتد ہے. جس طریقے سے بیان دیا گیا ہے کہ ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں, مسلمانوں کے کسی اجتماع میں ایسے انسان کو جو ہے آنے نہ دیں. لہٰذا ہم انجمن امامیہ اور علماء بنگلور کی طرف سے ایسے انسان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ جس نے عالم انسانیت میں فساد پھیلایا ہے, مسلمانوں کے درمیان لڑوانے کی ایک سازش کی ہے. لہٰذا ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں اور اسے کنڈم کرتے ہیں. جان سا پتھر بھی نہیں ہے, تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے, تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے, پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. بہت اچھے, واہ پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان, رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں. بہت اچھے, ارے واہ واہ واہ, ارے کیا کہہ دیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے خدا کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ساری دنیا خدا کو مانتی ہے. یہ کس طرح, یہ میں نے ان اشعار میں کہا ہے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اچھا ہے.
हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फजाओं से, खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरस्रार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से, गिदा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे गुलशन की क्या बात है। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जीरा से, हर्षे से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे। दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गमो आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गाम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी बंद है, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, काबे के तक़द्दुस से तो मरवा और सफा से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, यासीन से, ताहा से, मुजम्मिल से, नबा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, हमने तुझे